हेलो स्टूडेंट्स, आज से हमारा बीए बीएससी फर्स्ट ईयर की अलजेब्रा का 8th चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस। इस 8th चैप्टर को हम कंप्लीट नहीं करेंगे, इसकी सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2, कि ताकि आपका कंपलसरी के लिए आपको कोई प्रॉब्लम ना आए कि कंपलसरी का अगर क्वेश्चन आता है तो वो आप अटैम्प्ट कर पाओ। बहुत सिंपल है 2 एक्सरसाइज। इसमें आप मेनली क्या करोगे कि जैसे एक इक्वेशन दी होगी, अगर जैसे किसी इक्वेशन के रूट है 1 2 3 और दूसरी इक्वेशन आपको निकालनी है कि जिसके रूट्स क्या हों इस पहले वाली इक्वेशन के रेसिप्रोकल हों, तो नई इक्वेशन क्या बनेगी। जैसे फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स 1 2 3 हैं, सेकंड वाली के उसके नेगेटिव हों, तो आप कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे। बस यही काम है इन एक्सरसाइज में। सीधा एक्सरसाइज एग्जाम्पल पे ही आ जाते हैं हम। फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हमें इक्वल दे दिया, बट अपोजिट इन साइन, कि एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट मैग्नीट्यूड में इक्वल हों लेकिन साइन जिनका अपोजिट हो। किन रूट्स की बात करें कि किन के साथ इक्वल मैग्नीट्यूड जाए और किन के अपोजिट साइन जाए। टू द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, कि इस इक्वेशन के जो भी रूट हैं उन रूट्स से अपोजिट साइन हो लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल हो। आपको ऐसी नई इक्वेशन बनानी है कि जैसे इसके रूट है 1 2 3 4 5, तो नई वाली इक्वेशन के रूट्स क्या हो, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है। अब इसके लिए सीधा कॉन्सेप्ट आपका काम करेगा, जब भी आपको मैग्नीट्यूड सेम और अपोजिट एंड साइन रूट्स निकालने के लिए बोला जाए तो जो भी गिवन इक्वेशन है ये x में है ना, अगर इसका रूट x है तो नए वाली इक्वेशन का रूट हम क्या कह रहे हैं -x होगा, तो x को बस रिप्लेस कर दो किससे, इसी इक्वेशन के अंदर -x से। हम वही कह रहे हैं, बस जो इसके रूट्स हैं उसके नेगेटिव हो जाएं, बाकी सारा सेम रहे। तो अगर x इसका रूट है तो नई वाली इक्वेशन का रूट क्या होना चाहिए, -x, तो इसी को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, -x से। फिर माइनस कॉमन लेके थ्रू आउट कैंसिल कर दिया, हमारे पास नई इक्वेशन जो आ गई है इसके रूट्स इस वाली इक्वेशन के रूट्स के नेगेटिव होंगे। ठीक है, ये थी हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 4 टाइम्स द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। जैसे अगर इसका रूट 1 2 3 है तो जो नई इक्वेशन है उसके रूट क्या हो, 1 इंटू 4 2 इंटू 4 3 इंटू 4। समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाह रही हूँ, कि इसका जो भी रूट हो उसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो वो नई इक्वेशन का रूट आए, वो आपको नई इक्वेशन निकालनी है। इसके 2 मेथड है करने के, मैं दोनों बता दूंगी। गिवन इक्वेशन हमारे पास ये है, जब भी आपको बोला जाए कि किसी इक्वेशन के रूट इतने टाइम्स हो, 1 टाइम हो, 2 टाइम्स हो, 3 टाइम हो, 4 टाइम्स हो, तो आपको हमेशा क्या करना है। अब पहले इक्वेशन अगर कंप्लीट नहीं है तो उसको कंप्लीट बनाओ। कंप्लीट कैसे बनती है, हर एक पावर वाली टर्म यहाँ प्रेजेंट हो, अगर नहीं है तो वो 0 लिख के प्रेजेंट करो उसको। ठीक है, ये तो ऑलरेडी कंप्लीट है। फिर क्या करो, मल्टीप्लाई करो इसकी हर सक्सेसिव टर्म्स को किससे। अब 4 टाइम्स करना था ना, इसको 4 की पावर 0 से करो मल्टीप्लाई, इसको 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3 रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करते जाओ। 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3। ये आपके पास जो नई इक्वेशन आई है वो आपकी रिक्वायर्ड है। इसके जो भी रूट्स होंगे इसके रूट्स इस वाली इक्वेशन के 4 टाइम्स रूट्स होंगे। ठीक है। एक और मेथड इसके लिए क्या इन्होंने बताया कि गिवन इक्वेशन हमारे पास ये है। अब नई इक्वेशन हम मान लेते हैं कि हमारे वेरिएबल में है, y में है। अब इसका रूट अगर x है तो हम क्या करें, नई वाली इक्वेशन का रूट क्या हो, 4x हो। 4 टाइम्स तो यही होगा, तो हमने क्या कहा, मतलब नए वाली इक्वेशन का 4x बोल रहा है ना, और नए वाली इक्वेशन को हमने नया वेरिएबल में ले लिया। नए वेरिएबल में किस में लिया, y में ले लिया। इट मीन्स y मेरा किसके इक्वल है, 4x के इक्वल है। अब y 4x के इक्वल है तो x किसके इक्वल आ गया, y/4 के इक्वल। इसी के अंदर इस x की वैल्यू को पुट कर सकते हैं, हमारे पास नई इक्वेशन y की फॉर्म में आ गई। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। इसके रूट्स का 4 टाइम लेने थे हमने रूट, इसका रूट अगर x है तो नई वाली इक्वेशन का रूट क्या होगा, 4x। और अगर आप वेरिएबल चेंज कर रहे हो तो वही 4x मेरा किसके इक्वल चल रहा है, y के इक्वल। अब y की वैल्यू 4x है तो x की वैल्यू y/4 इसमें पुट कर दो, आपके पास नई इक्वेशन आ जाएगी y वेरिएबल में। ठीक है। अब देखो, फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 4 टाइम्स
एक तो बोला 4 टाइम्स हो एंड विद देयर साइंस चेंज्ड ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, कि इस इक्वेशन के जो भी रूट आए, जो नए वाली इक्वेशन है उसके रूट के बारे में क्या कहा है, एक तो अपोजिट साइन हो उसके रूट्स, और इस इक्वेशन के 4 टाइम्स हो रूट्स। जैसे इसके 1 2 3 है तो उसके 1 इंटू 4, 2 इंटू 4, 3 इंटू 4 ऐसे रूट्स हो, और साथ में साइन नेगेटिव हो, माइनस माइनस, अगर प्लस है तो माइनस लग जाए, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस एक और लग के। पहले तो हमारा काम किया, जब भी हमें 4 टाइम्स या इस तरह से जाना है तो इट मीन्स पहले हमें इक्वेशन को कंप्लीट करने की ज़रूरत है। दोनों मेथड बता दूंगी इसमें भी। कंप्लीट ये क्या दिखाई दे रही है, 4 है, यहाँ 3 है, एक्स की पावर 2 वाली टर्म नहीं है, तो पहले उसको ला के कम्प्लीट करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ये आपकी कंप्लीट हो गई। अब 4 टाइम्स बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3 और 4 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो सिर्फ किसके लिए होगा, 4 टाइम्स के लिए। अब इन्होंने ये बोल दिया कि साइन भी चेंज होंगे, तो साइन चेंज के लिए हमें पता है कि जो भी रूट्स होते हैं उनके आगे नेगेटिव लग जाता है, तो यहाँ -4 कर दो, यहाँ पे भी -4 कर दो, यहाँ पे भी माइनस लगा दो, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस। ठीक है, हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, इसको -4 रेज टू द पावर 0, -4 रेज टू द पावर 1, -4 रेज टू द पावर 2, -4 रेज टू द पावर 3, -4 रेज टू द पावर 4। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। अदरवाइज दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, अब हमें इन्होंने क्या बोला है, इसके रूट्स 4 टाइम हो और नेगेटिव में हो, मतलब अपोजिट साइन के हो, कि अगर इस इक्वेशन का रूट x है तो नए वाली इक्वेशन के रूट क्या हो, 4 टाइम तो 4x हो गया और नेगेटिव अपोजिट साइन के लिए माइनस आ गया, और नए वाली इक्वेशन आप नए वेरिएबल में लोगे तो किस में लोगे, y में। y की वैल्यू अगर -4x है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -y/4। इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रिमूव द फ्रैक्शनल कोफिशिएंट्स फ्रॉम द इक्वेशन दिस। अब आपको रिमूव कैसे करना होगा, अगर आपके पास जो डिनोमिनेटर में टर्म्स आ रही हैं वो को प्राइम टू ईच अदर हैं, कि मतलब उनका जो जीसीडी वगैरह है वो 1 से ज़्यादा नहीं आ रहा, कॉमन कुछ नहीं आ रहा इनमें, 2 और 3 को प्राइम है, ये 2 3 भी को प्राइम है, तो आपको सीधे सीधे एलसीएम ले लेना। 2 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 सीधा, और फिर क्या करोगे, वैसे ही करोगे जैसे 4 टाइम्स किया करते थे, 5 टाइम 6 टाइम, तो आपको इस वाली फर्स्ट वाली टर्म को 6 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड वाली को 6 की पावर 1, थर्ड वाली को 6 की पावर 2, फोर्थ वाली को 6 की पावर 3, फिफ्थ वाली को 6 की पावर 4। फिर वहाँ से जो भी आपका कैंसिल होगा, आपके जो ये फ्रैक्शनल पार्ट है वो आपके रिमूव हो जाएंगे। अगर को प्राइम है ये तो ही आपको सीधे एलसीएम लेके करना है, अगर को प्राइम नहीं है तो उसके लिए अलग मेथड चलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसमें को प्राइम नहीं है, इसलिए इसका मेथड, इस वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। पहले ही बता रही हूँ कि इस क्वेश्चन को शायद आपको रिपीट करके देखने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो पहली बारी में ही ध्यान से देख लो, अगर नहीं पहली बारी में इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होता तो दूसरी बार आपको देखना पड़ सकता है। ठीक है, रिमूव द फ्रैक्शनल कोफिशिएंट्स फ्रॉम द इक्वेशन दिस। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या, 10, 25, 1000, क्या ये को प्राइम है एक दूसरे के, नहीं है, इनकी जीसीडी 1 है ही नहीं। ठीक है, तो ये को प्राइम तो है नहीं, तो ये एलसीएम वाला काम तो हमारा चलेगा नहीं यहाँ। तो अब हमें क्या करना है, पूरी इक्वेशन को हम किससे, पूरी इक्वेशन के रूट्स को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, m से। जैसे हम एलसीएम टाइम्स रूट्स ले रहे थे ना, यहाँ m टाइम्स कर रहे हैं इस इक्वेशन के रूट्स को। कैसे करेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन को m की पावर 0 से, सेकंड वाले को m की पावर 1 से, x की, अगर x की पावर क्यूब की टर्म होती तो उसको करते हैं m की पावर 1 से, अब x स्क्वायर है तो m की पावर 2, फिर m की पावर 3, m की पावर 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वहाँ पे तो हमारे पास सीधा एलसीएम था वो m, अब यहाँ पे m आपको फाइंड आउट करना है कि वो m क्या होगा। ठीक है, अब इसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हो तीनों को आप, ये क्या बन जाएगा, 2 रेज टू द पावर 1, 5 रेज टू द पावर 1, ये क्या बन जाएगा, 5 रेज टू द पावर 2, और यहाँ ये 2 रेज टू द पावर 3, 5 रेज टू द पावर 3। अब यहाँ 2 की तो कोई पावर नहीं है तो इसको लिख सकते हो 2 की पावर 0 साथ में,
टू की पावर 0 कितना होगा 1 होगा। तो मतलब हमने क्या किया बेसिकली कि 2 और 5 हर एक में यूज़ हो रहा था ना, तो जहाँ सिर्फ 5 आया तो वहाँ पे भी हमने 2 की पावर वाली चीज़ लगा के कंप्लीट कर दिया उसको, कि जो जो प्राइम नंबर आपका बाकी जगह यूज़ हो रहा है वो हर एक जगह उन्होंने प्रेजेंट कर दिया कि यहाँ 2 5 है तो यहाँ भी हम 2 5 शो कर रहे हैं, यहाँ पे भी 2 5। ठीक है, अब आपका काम क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है आगे। अब 2 की पावर कितनी है यहाँ पे 1 है, नेक्स्ट वाले में 2 की पावर कितनी है 0, और नेक्स्ट वाले में 2 की पावर कितनी है 3। तो इट मीन्स 2 के एक्सपोनेंट ऑर्डर में कितने हैं 1 0 3, यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 3। अब आपको करना क्या है, और साथ में m की कितनी पावर है यहाँ पे, m की पावर 2 है यहाँ पे, और इसमें m की पावर कितनी है, हम सिर्फ वही वाली m की पावर उठा रहे हैं जहाँ 2 और ये 5 वाले टर्म्स प्रेजेंट है। पहले 2 का काम चल रहा था तो 2 कहाँ प्रेजेंट है। अब यहाँ पे m की कितनी पावर प्रेजेंट है 2, यहाँ पे m की कितनी पावर प्रेजेंट है 3, और यहाँ पे m की कितनी पावर प्रेजेंट है 4। अब इस 2 3 4 को 2 के एक्सपोनेंट से रिस्पेक्टिवली डिवाइड कर दो, या 2 के एक्सपोनेंट को इस m की पावर से डिवाइड कर दो। 2 के एक्सपोनेंट है 1 0 3, इनको डिवाइड करेंगे 2 3 4 से रिस्पेक्टिवली। जैसे 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, 0 को 3 से, 3 को 4 से। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा। अब आगे और ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अब जैसे आप 1 अंदर रखो, सिंपली डिवाइड करके देखो, 2 बाहर जाएगा, क्वोशंट मेरे पास क्या आएगा 0, और रिमाइंडर क्या आएगा मेरे पास 1। ये आपका है क्वोशंट और ये है रिमाइंडर। अब आपको नंबर कैसा लेना है, कि वो एक्सपोनेंट लेना है ना, कि क्या लें हम, कि 2 की पावर किससे ये चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब क्वोशंट मेरा 0 है, रिमाइंडर 1 है, इसमें भी आपका क्वोशंट क्या है 0, इसमें भी क्वोशंट क्या आएगा 3 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे क्वोशंट 0, और यहाँ पे रिमाइंडर हमारा कितना है 3। अब आपको क्वोशंट से बड़ा इंटीजर लेना है, द लीस्ट इंटीजर नॉट लेस देन एनी ऑफ दीज क्वोशंट। तीनों के क्वोशंट क्या है 0, और नंबर आपको इंटीजर सबसे छोटा इंटीजर लेना है जो क्वोशंट से एकदम बड़ा आ रहा हो। क्वोशंट इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0, इससे जस्ट नेक्स्ट इंटीजर कौन सा होगा जो इन सारे क्वोशंट से बड़ा होगा 1 आएगा। तो हम क्या ले लेंगे, वो नंबर लीस्ट इंटीजर हमारा क्या आ जाएगा 1, जो इन सारे क्वोशंट से बड़ा है। ठीक है, अब मेरे पास क्या बन जाएगा, m की वैल्यू निकाल रहे थे ना, अब m की एक टर्म तो मेरे पास आ गई, एक फैक्टर आ गया 2 की पावर वो वाला इंटीजर हमारा क्या आ गया 1, पावर में गया 2 की पावर 1। सिमिलरली अब 5 के एक्सपोनेंट क्या क्या है, 5 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो लिख दिए यहाँ पे एक्सपोनेंट 1 2 3। जहाँ 5 की पावर 1 है, m की पावर कितनी है 2, 5 की पावर 2 है तो m की पावर 3, 5 की पावर 3 है तो m की पावर 4, 2 3 4। अब इन एक्सपोनेंट को हम क्या करेंगे, m की इन पावर से डिवाइड करेंगे, 1 को 2 से, 2 को 3 से, 3 को 4 से। फिर से 1 को अंदर रखोगे, 2 को बाहर रखोगे, क्वोशंट क्या आएगा, इसमें क्वोशंट लिख रहे हैं ना हम, क्वोशंट क्या आएगा 0, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा आपका, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। अब इन क्वोशंट से जस्ट नेक्स्ट बड़ा इंटीजर कौन सा है 1 है। क्वोशंट से छोटा लेना, क्वोशंट से बड़ा होना चाहिए, और जस्ट नेक्स्ट वाला, बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, नहीं आप 2 नहीं ले सकते, जस्ट नेक्स्ट इंटीजर लेना है, 0 के एकदम बाद क्या आता है 1। ठीक है, अब 5 की कितनी पावर हमारा फैक्टर बन जाएगी m के लिए, 5 की पावर ये जो इंटीजर हमने लिया 1। ठीक है, रिपीट करके देखना पड़ेगा, मैं पहले ही बता रही हूँ इस क्वेश्चन को। अब मेरे पास m का एक फैक्टर आ गया 2 की पावर 1, m का एक फैक्टर आ गया 5 की पावर 1। अब 2 और 5 के अलावा तो कुछ और यूज़ नहीं था। अब m मेरा कम्प्लीटली क्या बन जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, 10 आ गया। m की वैल्यू मेरे पास क्या आ गया 10, इस m की वैल्यू को पुट कर दो, मतलब वही जैसे आपने पिछले उसमें किया था, इसको 10 की पावर 0, फिर 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, उससे मल्टीप्लाई किया हमने पूरी इक्वेशन को, आपके ये रिमूव हो जाएंगे डिनोमिनेटर में, आपकी इक्वेशन से जो ये फ्रैक्शनल कोफिशिएंट है वो आपके रिमूव हो जाएंगे।
उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को रिपीट करके ज़रूर देखना, बहुत इम्पोर्टेंट है, समझने के लिए आपको रिपीट करना पड़ेगा। बाकी अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी जो इस एक्सरसाइज के 3-4 एग्जाम्पल बचे हैं वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।